हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ, लाल लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि पौधा की दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो आप लोग जानते हैं कि पौधा मृदा में उगता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि मृदा को क्या कहा गया है। यहाँ मृदा का अर्थ सफ़ेद बताया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, सफ़ेद। दूसरा प्रश्न है, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। साफ आकाश का रंग आप लोग जानते हैं नीला होता है। तो यहाँ पर नीले को क्या कहा गया है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर नीले को आकाश कहा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जाएगा, आकाश। प्रश्न संख्या 3, यदि लाल को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि माणिक्य का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि लाल को क्या कहा गया है। यहाँ पर लाल को नीला कहा गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीला। प्रश्न संख्या 4, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, किस पर फल लगेंगे। आप लोग जानते हैं फल वृक्ष पर लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि वृक्ष को क्या कहा गया है। यहाँ पर वृक्ष को आकाश कहा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जाएगा, आकाश। प्रश्न संख्या 5, यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नींबू को फूल कहा जाए, फूल को मछली कहा जाए, मछली को पूंछ कहा जाए और पूंछ को कलम कहा जाए, तो गुलाब क्या है। आप लोग जानते हैं कि गुलाब एक फूल है। यहाँ पर देखना है कि फूल को क्या कहा गया है। यहाँ पर फूल को मछली कहा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली। प्रश्न संख्या 6, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। आप लोग जानते हैं हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि आकाश को क्या कहा गया है। यहाँ पर आकाश को समुद्र कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जाएगा, समुद्र। प्रश्न संख्या 7, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नींव और नींव को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो आप जानते हैं पेन में लिखने के लिए नींव को लगाना होता है। नींव का मतलब होता है जो पेन की चून होती है जिससे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि नींव को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर नींव को सुई कहा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुई। प्रश्न संख्या 8, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं पालतू पशु यहाँ पर कुत्ता है, तो कुत्ते को क्या कहा गया है, यहाँ पर कुत्ते को नेवला कहा गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नेवला। प्रश्न संख्या 9, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। तो यहाँ पर देखना कि पुलिस को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, शिक्षक। प्रश्न संख्या 10, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि फल वृक्ष पर लगते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आसमान। प्रश्न संख्या 11, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि साबुन, कपड़े को धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखना है आपको साबुन को क्या कहा गया है। यहाँ पर साबुन को स्याही कहा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, स्याही। प्रश्न संख्या 12, किसी कोड भाषा में सूर्य को गाय, गाय को बकरी, तारे को घोड़ा तथा बरसात को बिल्ली कहते हैं, तो धूप
किससे मिलती है? तो आप लोग जानते हैं लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि धूप किससे मिलती है। तो धूप आप लोग जानते हैं कि धूप सूर्य से मिलती है। तो यहाँ पर देखना है कि सूर्य को क्या कहा गया है। सूर्य को यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य को गाय कहा जाए। तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा गाय।